घाघरा नदी का बढ़ता जलस्तर, किसानों पर टूटा बड़ा कहर। खेत निकल रही घाघरा, अब घरों पर मंडरा रहा खतरा। नदी की धार में समा रही किसानों की वर्षों की मेहनत। चलिए बताते हैं आपको विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी की बात में। उत्तर प्रदेश के बलिया में घाघरा नदी एक बार फिर तबाही की कहानी लिख रही है। लगातार बढ़ते जलस्तर ने नदी किनारे बसे गांवों की नींद उड़ा दी है। हर दिन नदी अपने साथ किसानों की उपजाऊ जमीन निगल रही है और अब खतरा खेतों से निकलकर आबादी तक पहुंचने लगा है। कई परिवार अपने ही हाथों से अपने आशियाने उजाड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करने को मजबूर हैं। बिजली नहीं, रात भर कटान का डर और हर पल घर बह जाने की आशंका। तो क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बलिया में घाघरा नदी का बढ़ता जलस्तर अब किसानों के लिए सबसे बड़ा संकट बन गया है। नदी का तेज बहाव लगातार किनारों को काट रहा है और सैकड़ों एकड़ उपजाऊ कृषि भूमि नदी में समाती जा रही है। बांसडीह तहसील के भोजपुरवा गांव में हालात सबसे ज्यादा चिंताजनक है। यहाँ खेतों के बाद अब नदी लोगों के घरों के बेहद करीब पहुंच चुकी है। ग्रामीणों का कहना है कि हर दिन कटान का दायरा बढ़ रहा है और अब ये तय करना मुश्किल हो गया है कि अगला नंबर किसके खेत या घर का होगा। वर्षों की मेहनत से तैयार की गई खेती कुछ ही पलों में नदी की धारा में समा रही है, जिससे किसानों के सामने रोजी रोटी का बड़ा संकट भी खड़ा हो गया है। कटान के डर ने लोगों की जिंदगी पूरी तरह से बदल दी है। कई परिवार अपने ही हाथों से अपने घरों को तोड़कर सुरक्षित स्थानों और तटबंधों की ओर जाने को मजबूर हैं। रात होते ही गांव में डर का माहौल और गहरा जाता है। बिजली व्यवस्था ठप होने के कारण लोग मोबाइल की रोशनी में खाना बनाते हैं और पूरी रात जाग कर नदी की आवाज सुनते रहते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासनिक अधिकारी निरीक्षण करने तो आते हैं, लेकिन राहत और सुविधाओं के नाम पर अब तक कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई। लोगों का कहना है कि उन्हें सुरक्षित ठिकानों, बिजली और आवश्यक सुविधाएं तुरंत उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ताकि वे भय के साए में जीने को मजबूर न रहें। उधर जिला प्रशासन का कहना है कि पिछले 4 से 5 वर्षों में घाघरा नदी ने अपना बहाव बदल लिया है। इसी कारण धीरे धीरे नदी ने कई किलोमीटर तक अपना रास्ता बदला और बड़ी मात्रा में कृषि भूमि कटान की चपेट में आ गई। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह के मुताबिक फिलहाल राहत की बात यह है कि मुख्य आबादी क्षेत्र अभी कुछ दूरी पर है। कटान रोकने और सुरक्षा के लिए बाढ़ विभाग की टीमों को लगाया गया है तथा लगातार निगरानी की जा रही है। साथ ही नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह भी दी गई। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि जब तक स्थायी समाधान नहीं होगा, तब तक उनका भविष्य हर बरसात में इसी तरह से दांव पर लगा रहेगा। नदी का यही है, हम लोग का कटान चालू है और बहुत तेजी से कटान चालू है, लेकिन यहाँ पे कोई सुविधा नहीं हम लोग का है। नहीं लाइट है, नहीं सोलर है। अंधेरा में ऐसा ही रहते हैं। देखते हैं कि झोपड़ी है। सरकार हम लोग का कुछ सहयोग करेगा तभी तो। कितनी दिक्कत होती है कटान के दौरान, जब रात के अंधेरा में के समय जब लाइट नहीं रहती है? लाइट नहीं रहती है तब क्या करेंगे हम लोग, मजबूर में ऐसा अपना मोबाइल जला करके रहते हैं। कभी लाइट छोटा वाला लेते हैं, तिरपाल तान के बारिश में हम लोग कटता है। तो बारिश का मौसम में कितनी दिक्कत होती है? बारिश में दिक्कत होती है, लेकिन क्या करेंगे, तिरपाल देखते हैं ना, तिरपाल टांग टांग के हम लोग ये सब अपना सामान ढकते हैं। लेकिन सारी व्यवस्था आप लोग अपने खुद करते हैं? अपने आप करते हैं हम लोग। अभी जिला प्रशासन से कोई सहयोग कोई नहीं है अभी। लेकिन दावा तो किया जा रहा है कि जो कटान पीड़ित है, जो बाढ़ पीड़ित, उनके लिए व्यवस्थाएं दी जा रही है। कोई व्यवस्था हम लोग का अभी नहीं आया है। कहाँ पे व्यवस्था आया है? देखिए, अपने से तिरपाल खरीद करके ये सब अपने पर डाला है। हम लोग अपने लाइट मोबाइल से जला करके खाना बनाते हैं। नहीं यहाँ पे सोलर का भी व्यवस्था है, नहीं लाइट का भी व्यवस्था है। क्या कर सकते हैं? कोई व्यवस्था नहीं। उठाही के चलते पानी में चल जाए तो क्या फायदा होगा? बांध कर ले जाकर ईटा उटा धरा जाए तो व्यवस्था। घर से कितनी दूरी है नदी की? कितनी दूरी है? 15-20 लाठा है। यही घर है, ये सर, यही 15-20 लाठी का। तो रात को कैसे आप लोग रहते हैं? आप लोग यही यहाँ रहता है, अंधेरा ही रहते हैं। हाँ। अंधेरे में उजाला की कोई व्यवस्था नहीं? कोई व्यवस्था नहीं है, किसी की व्यवस्था नहीं है। दिक्कत कितना होले उस दौरान जब रात के अंधेरे में आप लोग काम करते होंगे? अरे तो अब अलचारी में मिला क्या करिए हम, कौन हमने के बस के बाद मैंने अपना बस के तनिक कि कुछ कर सकी जा। वो बड़ा बस के रहला तो आदमी बनौला रहल जाई, शांति मिली। तो सरजू में उजारा तारी तो हम क्या कर सकते हैं? तो जाएंगे कहाँ?
बांधे पे नहीं जाएगा वहाँ। बंदा पे जाए हम्म। कोई अधिकारी देखने आता है कि क्या व्यवस्था वो है? बहुत लोग आएगा तो टंकी देख के चली जाती है। कुछ हमने आप के लोगों से कोई बातचीत कोई नहीं? बातचीत नहीं है और कुछ सुविधा नहीं मिल रहा। अच्छा, हाँ, अब लोग आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? तो ये जो सरकारी स्कूल रहा है, हमने के गरीब आदमी के यही में लड़का पढ़ रहा है। बांडी बलिया तो हमने के बहुत में से पढ़ावत है। तो ये जो स्कूल वाला स्कूल भी रह गया, इधर कौन है? बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं आप? नहीं जानता है। बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। हाँ, और कोनो व्यवस्था को तो चलल जाई, बसल जाई, रहल जाई, तब न को तो स्कूल में नाम वाम लिखावल जाई कि हेजल लेके जा सब पढ़े। एबार तो ये गुजरन काटे के बा। जैसे गोपाल नगर टांडी है, मैं वहाँ जा चुका हूँ। 2 दिन पहले मैं गया था स्वयं बाढ़ विभाग की टीम को लेकर के। बाढ़ विभाग वहाँ ट्यूब्स लगा रहा है और करीब 100 मीटर की एरिया लंबाई में प्रॉब्लम्स आई है वहाँ, और पहले से भी काम कर रहा है वो, और मुझे उम्मीद है कि कटान नियंत्रित होगी वहाँ। साथ ही साथ भोजपुरवा में भी कटान हुआ है, चूँकि लगभग 4-5 सालों से घाघरा ने अपना रूप चेंज किया है। उसकी वजह से धीरे धीरे जो खेती की लेंथ करती गई, और अब वो 4 से 5 किलोमीटर अपना स्थान उसने चेंज किया है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम है। बट अच्छी बात यह है कि आबादी वहाँ से दूर है। कल भी मैं वहाँ गया था, देखा था, लोगों से सावधान रहने को कहा है। बाढ़ विभाग की टीम को भी लगाया है। वहाँ भी सुरक्षा के बचाव के उपकरण तैयार कराए जा रहे हैं और कोशिश होगी कि कटान न हो। घाघरा नदी का बढ़ता जलस्तर सिर्फ खेतों को नहीं बहा रहा, बल्कि किसानों की मेहनत, उनकी उम्मीदें और उनके भविष्य को भी अपने साथ ले जा रहा है। प्रशासन सुरक्षा और निगरानी के दावे जरूर कर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि जिन परिवारों की जमीन और आशियाने नदी में समा चुके हैं, उनके पुनर्वास और आजीविका की भरपाई कैसे होगी। फिलहाल बलिया के कई गांवों में लोग हर गुजरती रात इसी डर के साथ बिता रहे हैं कि कहीं अगली सुबह उनका घर भी घाघरा की धार में ना समा जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी के और अपडेट्स के लिए देखते रहिए यूपी की बात।